डीएलए ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 3 मेटल एंड नॉन मेटल धातु एवं अधातु से लेकर आ रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण उनके अयस्कों से कैसे किया जाता है। खुदाई जब होता है तो खनिज संपदा निकलता है, उनमें से हम लोग अयस्कों को चिन्हित कर लेते हैं और अयस्कों को चिन्हित करने के बाद उनमें से यानी अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें से हम लोग पहला पढ़े थे अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण में भी कई प्रक्रियाएं थी, जिसमें हम लोग पढ़े थे फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण और गुरुत्व पृथक्करण पढ़े थे हम लोग। अब जब हम लोग अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं, जब अयस्क का सांद्रण हम लोग कर लेते हैं तो उसके बाद की जो प्रोसेस होती हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे निस्तापन, जिसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो निस्तापन जो है हम लोग जनरली सामान्यतः कार्बोनेटों, ऑक्साइडों एवं हाइड्रोक्साइडों का कराए थे। यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यदि हमारे पास अयस्क सल्फाइड है तो सल्फाइड अयस्कों का हम लोग कराते हैं भर्जन, जिसे हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो भर्जन जो है सांद्रित अयस्कों को या सांद्रित अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें से अशुद्धियाँ दूर होती हैं, साथ साथ हमारा जो अयस्क सल्फाइड के रूप में है वो ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग और किस भट्टी में किया जाता है ये सब जवाब मिलेगा। तो भर्जन की क्रिया जो होता है परिवर्तनीय भट्टी में हम लोग कराते हैं। तो हम इसको थ्योरी और इक्वेशन के द्वारा बिल्कुल क्लियर करेंगे, ताकि एग्जाम में हमारा सुनहरा सुंदर बेस्ट नंबर आ सके। तो ध्यान देना है, हम लोग पढ़ेंगे भर्जन का डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं। सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित ध्यान देना है, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना ध्यान देना है, अधिक ताप पर बिना पिघले ध्यान देना है, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघले गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अगर भर्जन किसे कहते हैं क्वेश्चन करता है एग्जाम में, तो निश्चित तौर से हम लोग 1 नंबर या 2 नंबर जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग कर लेंगे।
तो ध्यान देना है, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघले गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यह क्रिया, ध्यान देना है, यह क्रिया प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान देना है, यानी भर्जन की क्रिया जो होता है सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान देना है, इस क्रिया में अयस्क आंशिक या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। ध्यान देना है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यानी इस क्रिया में अयस्क आंशिक या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है तथा सल्फर एवं, ध्यान देना है, तथा सल्फर एवं आर्सेनिक की अशुद्धियाँ वाष्प, ध्यान देना है, आर्सेनिक की अशुद्धियाँ वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है। तेरह हम लोग का डिफिनीशन ध्यान देने। अब ये किस एग्जाम में पूछता है एक नंबर का कि भर्जन की क्रिया जो होता है किस भट्ठी में किया जाता है, तो यहाँ पर जवाब मिलेगा। ध्यान देना है, भर्जन की क्रिया परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। तेरह हम लोग का इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन निकलेंगे। किस प्रकार के ऑक्साइडों का भर्जन कराते हैं, तो सल्फाइड अयस्कों का हम लोग भर्जन कराते हैं। इसमें भी अयस्क को पिघलना नहीं चाहिए, इतना ताप हम लोग गर्म करेंगे कि अयस्क पिघलना नहीं चाहिए। जो इसमें अशुद्धियाँ होती हैं सल्फर और आर्सेनिक की, वह वाष्प बनकर निकल जाती हैं, और साथ में यहाँ पर जो हमारा अयस्क होता है वो ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ ध्यान देना है, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे कॉपर पायराइड। ध्यान देना है हम लोग, कॉपर पायराइड जो है, कॉपर पायराइड जिसका सूत्र होता है CuFeS2। कॉपर पायराइड का भर्जन निम्नवत होता है।
निम्नवत होता है। तो ध्यान देना है हम लोग यहाँ पर कॉपर पैराइड जो है कॉपर का सल्फाइड अयस्क है, जिसका हम लोग भर्जन कराएंगे परावर्तनी भट्ठी में, और इसमें से अशुद्धियाँ भी दूर होंगी, जिसे हम इक्वेशन के द्वारा बिल्कुल क्लियर करने जा रहे हैं। ध्यान देना है। तो हम लोग यहाँ पर कॉपर पैराइड का भर्जन निम्नवत होता है या निम्न प्रकार से होता है, तो हम लोग यहाँ पर समीकरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 2CuFeS2 प्लस O2, यानी हमारा ये कॉपर पायराइट है, इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बनता है, ध्यान देना है, बनेगा 2CuO, ध्यान देना है, यहाँ पर बनेगा Cu2O, जिसे हम बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, प्लस 2FeS प्लस 2SO2, यह गैस बनकर निकल जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग कॉपर पैराइड को परावर्तनी भट्ठी में जब हीट करते हैं तो कॉपर जो है ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, साथ में फेरस सल्फाइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वाष्प बनकर निकल जाएगा। ध्यान देना है। समीकरण नंबर, ये हमारा पहला समीकरण है। नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। ध्यान देना है 2CuO2OS प्लस O2 3O2, तो यहाँ पर बनेगा, ध्यान देना, यहाँ पर क्यूप्रस सल्फाइड है तो यहाँ पर बनेगा 4CuO लेते हैं हम लोग। ध्यान देना है 2Cu2O प्लस 2SO2। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या, पहला हम लोग इक्वेशन में देख रहे हैं कि कॉपर पैराइड जो है ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर बनाएगा क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है गैस बनकर निकल जाएगा। तो ऐसा समीकरण में हम लोग देख रहे हैं क्यूप्रस सल्फाइड जो है ऑक्सीकृत होकर बनाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है अशुद्धि के रूप में अलग हो जाता है। ध्यान देना है यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में हम लोग लेते हैं। ध्यान देना है 2FeS प्लस 3O2, यानी यहाँ पर जो फेरस सल्फाइड है यह भी ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनाएगा, ध्यान देना है, बनेगा 2FeO प्लस 2SO2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हम लोग कॉपर पैराइड का हम लोग वायु की उपस्थिति में हीट करते हैं परावर्तनी भट्ठी में, तो कॉपर यानी कॉपर का ऑक्साइड बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड के रूप में, और जो फेरस सल्फाइड बनता है वह भी ऑक्सीकृत हो जाता है तीसरे पद में और बनाता है वो फेरस ऑक्साइड, और जो अशुद्धियाँ होती है वो बनकर निकल जाती है। तो अगर ध्यान देना है हम लोग को कि यानी हम लोग अयस्कों का भर्जन कराते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर हमारा जो सल्फाइड अयस्क है वो ऑक्सीकृत होकर वह बदल जाता है किस में, ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे कि फेरस सल्फाइड जो है ऑक्सीकृत होगा तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा दूसरे पद में। अगर क्यूप्रस सल्फाइड है तो यह क्यूप्रस सल्फाइड जो है ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा। अगर यहाँ पर जो पहले पद में बन रहा है फेरस सल्फाइड, वह फेरस सल्फाइड जो होता है वह भी ऑक्सीकृत होगा परावर्तनी भट्ठी में और बनाएगा क्या, फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ध्यान देना है अगर हमारे अयस्क में सल्फर और अगर आर्सेनिक की अशुद्धियाँ हैं तो वह भी क्या होंगे, आउटपुट होंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर कैसे आउटपुट होंगे भैया,
क्योंकि अशुद्धियों को दूर करना ही हमारा क्या है। अगर अशुद्धियों को हम दूर नहीं करेंगे तो जो हम शुद्ध धातु प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे, ध्यान देना है। मेटलर्जी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी आएगा क्वेश्चन उसका हम लोग जवाब ढूंढेंगे निश्चित तौर से। तो हम लोग यहाँ पर अब अशुद्धियों को दूर करेंगे, ध्यान देना है। हम लोग कॉपर पाइराइड का भर्जन करा रहे हैं, कॉपर पाइराइड का भर्जन करा रहे हैं। तो ध्यान देना है, सांद्रित अयस्क में, सांद्रित, ध्यान देना है, सांद्रित यदि अयस्क में, यदि अयस्क में, यदि अयस्क में सल्फर, सल्फर, यदि अयस्क में सल्फर तथा आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक की अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग अशुद्धियों को दूर करेंगे, ध्यान देना है। तो यहाँ पर लेते हैं समीकरण, ध्यान देना है। यानी यदि अयस्क में सल्फर तथा आर्सेनिक की अशुद्धियाँ हैं तो वह भी ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाएंगे ऑक्साइड के रूप में। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग लेते हैं सल्फर प्लस O2, तो यहाँ पर बनेगा SO2, ये गैस बनकर निकल जाएगा। दूसरा लेते हैं हम लोग 4AS आर्सेनिक है, प्लस O2, ध्यान देना, बनेगा आर्सेनिक ऑक्साइड यानी AS2O3। तो बैलेंस कर लेंगे हम लोग यहाँ से, ध्यान देना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर हमारे अयस्क में सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियाँ हैं तो यह ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड के रूप में क्या होंगे, अयस्क से बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग भर्जन में कुछ सीखें जो एग्जाम के लिए बिल्कुल बेस्ट होगा।